क्या आपको पता है 90% ट्रेडर स्ट्रैटेजी की वजह से नहीं बल्कि अपनी साइकोलॉजी की वजह से पैसा गंवाते हैं? अगर आप भी बार बार लॉस के बाद गुस्से में ट्रेड लेते हैं, जल्दी एग्जिट कर देते हैं या डिसिप्लिन तोड़ बैठते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे बेहतरीन ट्रेडिंग साइकोलॉजी किताब द डेली ट्रेडिंग कोच के बारे में, जिसमें बताया गया है कि कैसे आप खुद के ट्रेडिंग कोच बन सकते हैं। इस वीडियो में आप सीखेंगे कैसे डर, लालच और ओवर ट्रेडिंग पर कंट्रोल करें, कैसे डिसिप्लिन और पेशेंस बनाएं, और कैसे एवरेज ट्रेडर से प्रोफेशनल ट्रेडर बने। तो वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि ये सिर्फ मार्केट नहीं, आपकी सोच बदलने वाला है। चैप्टर 1, सेल्फ कोचिंग की शुरुआत। सफल ट्रेडर वही है जो खुद का कोच बन सके। मार्केट में कोई हर समय आपको सही गलत बताने नहीं आएगा, इसलिए सेल्फ अवेयरनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट ही आपकी असली पूंजी है। प्रॉफिट या लॉस के लिए मार्केट, न्यूज, ऑपरेटर, ब्रोकर को दोष देना बंद करें। लेखक कहते हैं, जब तक आप जिम्मेदारी नहीं लेते तब तक सुधार शुरू नहीं होता। ट्रेडिंग को लेखक स्पोर्ट्स, म्यूजिक और बिजनेस जैसा मानते हैं। जैसे खिलाड़ी प्रैक्टिस करता है, कोच की बात मानता है, परफॉर्मेंस रिव्यू करता है, वैसे ही ट्रेडर को भी चाहिए डेली प्रैक्टिस, सेल्फ रिव्यू, डिसिप्लिन। टैलेंट से ज्यादा जरूरी प्रोसेस है। ज्यादातर नए ट्रेडर लॉस को डर, गुस्सा, हताशा से जोड़ते हैं। हर लॉस ये बताता है स्ट्रैटेजी गलत थी, एंट्री टाइमिंग खराब थी, इमोशन हावी था। लेखक बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि आपको यह पता होना चाहिए आप कब डरते हैं, कब ओवर कॉन्फिडेंस में आते हैं, कब ओवर ट्रेडिंग करते हैं। जब तक आप अपनी कमजोरियों को पहचानेंगे नहीं, तब तक आप उन्हें सुधार नहीं पाएंगे। हर ट्रेडिंग डे के बाद खुद से पूछें, क्या मैंने अपने नियम फॉलो किए? कौन सा ट्रेड डिसिप्लिन के साथ लिया? कहां इमोशन हावी हुआ? कल मैं क्या बेहतर कर सकता हूं? यही सवाल सेल्फ कोचिंग की नींव है। लेखक कहते हैं, एक दिन में परफेक्ट ट्रेडर बनने की कोशिश मत करो। रोज सिर्फ एक छोटी गलती सुधारो, एक आदत बेहतर करो। सबसे मुश्किल काम है खुद की गलतियां स्वीकार करना। लेकिन जो ट्रेडर खुद से झूठ बोलता है, वो मार्केट से कभी सच नहीं जीत पाता। अगर आप खुद को कंट्रोल करना सीख गए, तो मार्केट अपने आप कंट्रोल में आ जाएगा। चैप्टर 2, ट्रेडिंग जर्नल एंड सेल्फ एनालिसिस। जो ट्रेडर खुद को लिखकर समझता है, वही खुद को बदल पाता है। लेखक बताते हैं कि ट्रेडिंग जर्नल केवल रिकॉर्ड रखने का टूल नहीं, बल्कि आपका निजी कोच है, जो आपकी आदतें, भावनाएं और गलतियां साफ साफ दिखाता है। ज्यादातर ट्रेडर जर्नल में केवल एंट्री, एग्जिट, प्रॉफिट, लॉस लिखते हैं, लेकिन इससे सुधार नहीं होता, क्योंकि असली समस्या अक्सर सोच और भावना में होती है। हर ट्रेड के साथ ये भी लिखें, ट्रेड लेने का विचार, उस समय की भावना, डर, लालच, आत्मविश्वास, ट्रेड के दौरान मन में आए बदलाव। हर ट्रेड के बाद खुद से ईमानदार सवाल, क्या ये ट्रेड मेरे प्लान के अनुसार था? अगर नियम टूटा तो क्यों? गलती स्ट्रैटेजी की थी या साइकोलॉजी की? जब आप सही सवाल पूछते हैं, तो जवाब खुद ब खुद रास्ता दिखाते हैं। जर्नल आपको बार बार होने वाले पैटर्न दिखाता है, जैसे लॉस के बाद रिवेंज ट्रेडिंग, बोरिंग मार्केट में ओवर ट्रेडिंग, किस मार्केट कंडीशन में आप अच्छा और खराब करते हैं। गलतियां रैंडम नहीं होती, वे दोहराई जाती है। जर्नल उन्हें पकड़ लेता है। लेखक स्पष्ट करते हैं, हर प्रॉफिट अच्छा ट्रेड नहीं, हर लॉस बुरा ट्रेड नहीं। गुड ट्रेड मतलब प्लान फॉलो हुआ, रिस्क कंट्रोल रहा, इमोशन कंट्रोल में रहा, फोकस जीत हार से ज्यादा प्रक्रिया पर रखें। इमोशन लिखना क्यों जरूरी है? भावनाएं अगर लिखी नहीं गई, तो वे अगली बार और जोर से लौटेंगी। इमोशन लिखने से अवेयरनेस बढ़ती है, कंट्रोल आसान होता है। जर्नल में लिखें, ट्रेड से पहले फीलिंग, लॉस, प्रॉफिट के बाद रिएक्शन, बॉडी सिग्नल्स, घबराहट, जल्दबाजी,
लेखक कहते हैं, रोज 10 गलतियां सुधारने की कोशिश मत करो। रोज एक गलती पकड़ो और ठीक करो। 1% डेली इंप्रूवमेंट मतलब लॉन्ग टर्म एज। ट्रेडिंग जर्नल में क्या क्या लिखें? डेट एंड मार्केट, सेटअप, ट्रेड रीजन, रिस्क, एसएल, क्वांटिटी, इमोशन बिफोर ट्रेड, ड्यूरिंग ट्रेड, रिजल्ट, टुडेज लेसन, एक लाइन। ट्रेडिंग जर्नल वह आईना है जिसमें आपको मार्केट नहीं, आप खुद दिखाई देते हैं। चैप्टर 3, इमोशनल कंट्रोल, डर, लालच और रिवेंज ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा रिस्क मार्केट नहीं, आपकी भावनाएं हैं। लेखक बताते हैं कि ज्यादातर गलत फैसले डर, लालच, गुस्सा और ईगो से लिए जाते हैं। सफल ट्रेडर वही है जो भावनाओं को दबाता नहीं, पहचानता और नियंत्रित करता है। फिर क्यों अच्छे ट्रेड भी बिगड़ जाते हैं? डर के कारण ट्रेडर सही ट्रेड में भी जल्दी एग्जिट कर लेता है, स्टॉप लॉस हिट होने से पहले ही भाग जाता है। डर तब बढ़ता है जब रिस्क ज्यादा हो, पोजीशन साइज गलत हो, प्लान साफ न हो। लेखक का समाधान, फिक्स्ड रिस्क पर ट्रेड, प्रीडिफाइंड स्टॉप लॉस, प्लान के बिना ट्रेड नहीं। डर मार्केट से नहीं, अनिश्चितता से आता है। नियम तय होंगे तो डर घटेगा। ग्रीड, लालच नियम टूटने की जड़। लालच के कारण टारगेट बढ़ा देना, क्वांटिटी अचानक बढ़ाना, प्लान के बाहर एंट्री लेना। लेखक कहते हैं, लालच प्रॉफिट नहीं बढ़ाता, डिसिप्लिन तोड़ता है। कंट्रोल कैसे करें? टारगेट और रिस्क रिवॉर्ड तय करें। प्रॉफिट को निकालकर खुश रहना, ओवर कॉन्फिडेंस आते ही ब्रेक। रिवेंज ट्रेडिंग, सबसे खतरनाक इमोशन। लॉस के तुरंत बाद अभी पैसा वापस चाहिए, बिना सेटअप अगला ट्रेड। ये ट्रेड लॉजिक से नहीं, ईगो से लिया जाता है। लेखक का नियम, लॉस के बाद पॉज, चार्ट से पहले खुद को शांत करें। डेली लॉस लिमिट हिट मतलब ट्रेडिंग बंद। रिवेंज ट्रेडिंग एक लॉस को लॉस सीरीज बना देता है। भावनाओं को दबाने से वे अंदर जमा होती है, अगली बार और जोर से निकलती है। लेखक सुझाव देते हैं, इमोशन को पहचानें, लिखें, स्वीकारें। जर्नल में लिखें, ट्रेड से पहले फीलिंग, लॉस, प्रॉफिट के बाद रिएक्शन, शरीर के संकेत, घबराहट, जल्दबाजी, जब मन शांत होता है। नियम नहीं टूटते, डिसीजन बेहतर होते हैं। भावनात्मक होने के संकेत, तेजी से क्लिक करना, एसएल हटाने का मन, लगातार ट्रेड लेना। शांत रहने के उपाय, डीप ब्रीदिंग, 5 से 10 मिनट का ब्रेक, स्क्रीन से दूर चलना। ओवर ट्रेडिंग मतलब इमोशनल लीक, ज्यादा ट्रेड लेना अक्सर बोरियत, डर, लालच से जुड़ा होता है। अगर आपको बहुत ज्यादा ट्रेड लेने का मन हो रहा है तो ट्रेड मत लो। जो ट्रेडर अपनी भावनाओं को पहचान लेता है, मार्केट उसे हिला नहीं पाता। चैप्टर 4, डिसिप्लिन एंड ट्रेडिंग हैबिट्स। स्ट्रैटेजी आपको प्रॉफिट दिला सकती है, लेकिन डिसिप्लिन आपको मार्केट में जिंदा रखता है। लेखक स्पष्ट करते हैं कि ज्यादातर ट्रेडर इसलिए फेल नहीं होते क्योंकि उन्हें स्ट्रैटेजी नहीं आती, बल्कि इसलिए क्योंकि वे नियमों का पालन नहीं कर पाते। डिसिप्लिन और सही हैबिट्स ही लॉन्ग टर्म सक्सेस की असली कुंजी है। प्रोफेशनल और एमेच्योर ट्रेडर में अंतर। एमेच्योर ट्रेडर मूड के हिसाब से ट्रेड, आज चले तो ठीक, नहीं चले तो नियम तोड़ दिए। प्रोफेशनल ट्रेडर तय समय, तय नियम, तय रिस्क। प्रोफेशनल ट्रेडर मार्केट को नहीं, खुद को कंट्रोल करता है। लेखक बताते हैं कि डिसिप्लिन कोई भावना नहीं, एक सिस्टम है, डेली रूटीन। आपको ओवर ट्रेडिंग से बचाता है, फियर और ग्रीड को कम करता है। एक अच्छा ट्रेडिंग रूटीन क्या करता है? कब ट्रेड करना है, कब ट्रेड नहीं करना है, कब ट्रेडिंग बंद करनी है। रूटीन जितना मजबूत, इमोशन उतना कम। बिना डिसिप्लिन बेस्ट स्ट्रैटेजी भी बेकार, डिसिप्लिन के साथ एवरेज स्ट्रैटेजी भी प्रॉफिट दे सकती है। लेखक कहते हैं, कंसिस्टेंसी स्ट्रैटेजी से नहीं, आदतों से आती है। हर दिन एक सही आदत फ्यूचर का बड़ा प्रॉफिट बनती है। स्टॉप लॉस हटाना, क्वांटिटी बढ़ाना, प्लान के बाहर एंट्री। ये मार्केट की गलती नहीं, खुद की गलती है।
हर बार नियम तोड़ना ये दिखाता है ओवर कॉन्फिडेंस, फियर, डिसिप्लिन की कमी। लेखक डेली लॉस लिमिट को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। तय सीमा से ज्यादा लॉस मतलब ट्रेडिंग बंद। ये नियम कैपिटल बचाता है, कॉन्फिडेंस बचाता है, इमोशनल डैमेज रोकता है। एक दिन का लॉस पूरे महीने का लॉस नहीं बनना चाहिए। डिसिप्लिन छोटे फैसलों से बनता है। डिसिप्लिन अचानक नहीं आता, ये बनता है। एसएल हिट होते ही एग्जिट, सेटअप न होने पर ट्रेड न लेना, लॉस के बाद रुक जाना। हर छोटा सही फैसला बड़े डिसिप्लिन की नींव है। लेखक सलाह देते हैं, अपनी सबसे खतरनाक आदत पहचानिए। ओवर ट्रेडिंग, देर से एंट्री, जल्दी एग्जिट। एक समय में एक आदत सुधारें। सब कुछ एक साथ नहीं। मार्केट में पैसा स्ट्रैटेजी से नहीं, डिसिप्लिन से टिकता है। चैप्टर 5, फोकस, कॉन्फिडेंस एंड पेशेंस। हर समय ट्रेड करना जरूरी नहीं, सही समय पर सही ट्रेड करना जरूरी है। लेखक समझाते हैं कि फोकस, कॉन्फिडेंस और पेशेंस, ये तीनों मिलकर एक ट्रेडर को औसत से प्रोफेशनल बनाते हैं। ज्यादातर नुकसान स्ट्रैटेजी से नहीं, बल्कि जल्दबाजी और ध्यान भटकने से होता है। बार बार चार्ट बदलना, न्यूज देखना, दूसरों की कॉल सुनना, इन सब से फोकस टूटता है। फोकस टूटते ही बिना सेटअप एंट्री, जल्दी एग्जिट, ओवर ट्रेडिंग। लेखक की सलाह, सीमित चार्ट और टाइम फ्रेम, एक समय में एक स्ट्रैटेजी, तय ट्रेडिंग विंडो। कॉन्फिडेंस प्रॉफिट से नहीं, प्रेपरेशन से आता है। आम धारणा, प्रॉफिट हुआ तो कॉन्फिडेंस आया। लेखक का सिद्धांत, कॉन्फिडेंस आता है जब आपने प्लान फॉलो किया, रिस्क कंट्रोल में रखा, डिसिप्लिन नहीं तोड़ा। अगर प्रोसेस सही है तो लॉस के बाद भी कॉन्फिडेंस बना रहता है। मार्केट हर दिन मौका देता है लेकिन हर दिन आपके सेटअप का दिन नहीं होता। बेस्ट ट्रेडर ट्रेड लेने में नहीं, ट्रेड न लेने में माहिर होता है। गोल्डन रूल, नो ट्रेड भी एक परफेक्ट ट्रेड है। जब मार्केट स्लो या बोरिंग होता है, फेक मूव्स बढ़ते हैं, ट्रैप ज्यादा बनते हैं। इस समय ओवर ट्रेडिंग का रिस्क सबसे ज्यादा। बाहर रहना ही समझदारी। बार बार स्ट्रैटेजी बदलना लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का संकेत। एक स्ट्रैटेजी को टाइम दें, डेटा से इवैल्यूएट करें। पेशेंस तभी आती है जब सिस्टम पर भरोसा होता है। सही मौका कम आता है, लेकिन बड़ा इंपैक्ट देता है। इसलिए एनर्जी बचाकर रखें। केवल हाई क्वालिटी सेटअप पर हमला करें। जो इंतजार करना सीख जाता है, वही मार्केट में सही समय पर जीतता है। चैप्टर 6, परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट एंड लॉन्ग टर्म सक्सेस। ट्रेडिंग में असली जीत प्रॉफिट नहीं, बल्कि लंबे समय तक टिके रहकर लगातार बेहतर बनते रहना है। लेखक बताते हैं कि प्रोफेशनल ट्रेडर हर दिन खुद का ऑडिट करता है, सीखता है, सुधारता है और फिर आगे बढ़ता है। सफल ट्रेडर कभी ये नहीं मानता कि उसे सब आता है। मार्केट बदलता रहता है, इसलिए सीखना भी लगातार होना चाहिए। शॉर्ट टर्म प्रॉफिट भ्रमित कर सकता है, लॉन्ग टर्म में पैसा बनता है। सही प्रोसेस, रिस्क कंट्रोल, डिसिप्लिन। अगर प्रोसेस सही है तो प्रॉफिट देर सवेर आएगा। लेखक डेली रिव्यू के साथ साथ वीकली, मंथली रिव्यू पर जोर देते हैं। रिव्यू में क्या देखें? बेस्ट ट्रेड्स, क्यों अच्छे थे, वर्स्ट ट्रेड्स, कहाँ गलती हुई, रूल ब्रेक्स, इमोशनल मिस्टेक्स। रिव्यू आपको वही गलतियां दोहराने से रोकता है। कॉपी पेस्ट ट्रेडिंग लंबे समय तक नहीं चलती। हर व्यक्ति अलग है। रिस्क टॉलरेंस, टाइम अवेलेबिलिटी, पर्सनैलिटी। आपकी स्ट्रैटेजी आपकी व्यक्तित्व और जीवन शैली से मेल खानी चाहिए। अकाउंट ब्लो अक्सर ओवर रिस्क, ओवर कॉन्फिडेंस, जल्दी अमीर बनने की सोच से होता है। पहले कैपिटल बचाओ, फिर प्रॉफिट अपने आप आएगा। यही छोटे सुधार मिलकर आपको एवरेज से प्रोफेशनल बनाते हैं। जल्दी अमीर बनने की सोच मतलब सबसे बड़ा दुश्मन। सफल ट्रेडर धीरे धीरे ग्रो करता है, लगातार टिके रहने पर फोकस करता है। मार्केट में वही जीतता है जो आखिर तक खेल में रहता है। अगर आपको यह बुक समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही और प्रेरणादायक समरीज के लिए जुड़े रहें
और अपनी राय कमेंट में जरूर शेयर करें।